अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गॉर्जियस वर्ल्ड बुटीक से जहां। तो चलिए देखते हैं इस वाले पर्स को किस तरह बनाएं। हाँ बिल्कुल, आपने थंबनेल में देखा होगा कि बिना कोई खर्च करे कि ये पर्स बनाने का मैंने थंबनेल लगाया है, तो बिल्कुल सही है। आप यही पर्स नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग पर्स बिना खर्च करे ही बना सकते हैं, आपके पास जो वेस्टेज होते हैं। तो देखिए 17 टुकड़े लगा के मैंने जो कटिंग बची थी उसके 17 टुकड़े लगा के मैंने एक जो 14 इंच का टुकड़ा मैंने तैयार कर लिया, जिसे मैंने बकरम पेस्ट कर लिया है। 14 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। इसे मैंने बकरम लगा के तैयार कर लिया क्योंकि मेरे पास फैब्रिक था ही नहीं। मैंने छोटे छोटे जो फेंकने लायक कपड़े थे उसे मैंने जॉइंट कर दिया है। और इस तरीके से मैंने एक कॉटन का टुकड़ा जो कि लक बाय चांस मेरे पास था उसका बचे हुआ, इसको भी एक जॉइंट लगा ही है। सही बोलने को क्या है, इसमें भी एक जॉइंट मैंने डाला है। तो इस तरीके से मुझे शेप दे देना है पर्स वाले जो सामने की पॉकेट होती है उसका शेप दे दूंगी मैं। अगर आपको शेप नहीं देना है तो इस तरीके से डबल कीजिए और एक कट मार दीजिए, ये भी परफेक्टली शेप में आ ही जाता है। तो इस तरीके से हमने दे दिया है एक शेप पर्स वाला। अब हमें करना क्या है कि इस शेप के बाद हम पूरी चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। इसे चारों तरफ से स्टिच करने के बाद हमें कोने इसके कट कर लेना है। ये देखिए कोने का जो फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर लूँ क्योंकि ये जब कोने पलटते हैं कॉर्नर्स तो अच्छा शेप नहीं आता है अगर ये फैब्रिक हमने नहीं काटा तो। यहाँ से 2 इंच की स्टिचिंग हम निकाल लेंगे और अब क्या करेंगे कि हम ये जो पूरा पैकेट हमने बनाया है उसे अंदर की ओर पलटा लेंगे, यानी कि सीधा कर लेंगे। इस तरीके से सीधा करने के बाद जो कोनियाँ होती है, जो कोने होते हैं, हमने कैंची की मदद से उसे अच्छे से कोनियों को निकाल लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने निकाल लिए हैं इसके कोने और इसे अच्छे तरीके से हमने चिपका दिया है, प्रेस कर दिया है। जो सिलाई हमने छोड़ी थी वो थोड़ी सी हमें कवर कर लेना है। और उसके बाद अब हमें इसे शेप देने के लिए जो पट्टियाँ लगेंगी वो लेंगे हम 3 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी। कॉटन के 2 पट्टियाँ और 2 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी 2 सैटिन के टुकड़े हमें ले लेना है। अब हम क्या करेंगे कि जो सैटिन के हमने लिए थे उसे हम इस तरीके से कि 2 स्ट्रिप्स बना लेंगे क्योंकि ये हमें हैंगिंग लगाने के लिए काम आएंगे। और जो हमने कॉटन लिया था उसे हम इस तरीके से पैक कर देंगे। यहाँ हम एक स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से स्टिच लगाने के बाद हमने दोनों पट्टियाँ यहाँ तैयार कर ली है। अब हमें करना क्या है कि इस तरीके से मार्किंग कर लेना जहाँ हमें पट्टियाँ लगाना है। ध्यान रहने दीजिए आपके टेप की मदद से मार्किंग करें क्योंकि दोनों का डिस्टेंस उतना ही आना चाहिए। जहाँ इतना भी हमने सब तरह से गिन लेना है, थोड़ा भी ½ इंच का भी फ़र्क हमें नहीं आने देना है। अब इसे किस तरह से हम लगाएंगे ये देख लेंगे गौर से कि हमें क्या करना है कि इसे इस तरीके से यहाँ एक स्टिच लगाना है। किनारी पे से हम स्टिच लगाते आएंगे, ऊपर से किनारी पे से स्टिच लगाते आएंगे और सेंटर में हम रुकाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हमारा पॉकेट भी और जो हमने कपड़ा लगाया उसे भी पलटाते हुए, चलिए हम मशीन पे बताते हैं आपको। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो ऊपर से किनारी पे से स्टिच लगा ली है। अब मैं क्या करूँगी कि दोनों को फोल्ड करूँगी, यानी कि ये वाला फैब्रिक जो मेरे हाथ में है उसको भी मैं फोल्ड करूँगी। और देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और जो दूसरा निशान हमने मारा है उस पे से किनारी पे से सिलाई लगाते हुए फिर से हमने उसे अटैच कर लेना। देखिए निशान इसलिए हमें लगाना है कि जब हम मशीन पे बैठे तो वही निशान से हमें स्टिच लगाते रहना है। दिख नहीं पा रहा है क्योंकि मैं अकेली हूँ तो ये जो कैमरा पकड़ना और दोनों काम मेरे से हो नहीं पाए। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं कुछ अच्छे से इसे एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अगर आपको नहीं समझा कुछ तो देखिए दोनों साइड से मैंने लगा दिए हैं। इस तरीके से हमें हैंगिंग के लिए ये वाले स्ट्रिप्स भी मिल चुके हैं। ये हमारा पर्स बनकर तैयार हो चुका है। अब आती है इसके डेकोरेशन की तरफ बारी। तो अब उसके लिए ले लेंगे हम यहाँ पे जो हमारी कटिंग थी वो। देखिए आपको नज़र आ रहा ही रहूँगा कि ये कितनी कटिंग मेरे पास है, मतलब आड़ी टेढ़ी कटी हुई कटिंग है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसे इस तरीके से पर्स पे रखूँगी और सारा फैब्रिक मैं इसे चिपका लूँगी फैब्रिक ग्लू की मदद से, क्योंकि ये नेट है तो इसके धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। इसे हम अगर ग्लू से चिपका भी लेंगे तो भी चल जाएगा। तो देखिए मैंने इसे इस तरीके से चिपका लिया है। अब जो साइडों का जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मैं निकाल दूँगी फिनिशिंग से।
और फिनिशिंग से निकालने के बाद अब जो मेरे पास बचा हुआ जो भी वेस्ट इसका जो फैब्रिक का सामान है, यानी कि देखिए इस तरीके के फैब्रिक में इसकी एक बॉर्डर भी आई थी, फैब्रिक में नेट फैब्रिक में एक छोटी सी इसकी बॉर्डर आई थी। अब मैं इसे फिनिशिंग देने के लिए इस्तेमाल करूँगी। बॉर्डर मैंने निकाल ली है। अब मैं किनारी की फिनिशिंग देने के लिए बॉर्डर मैंने यूज़ की है जो कि जरी वर्क की आई हुई थी, और किनारी पे लगने के बाद तो पर्स का इस दोनों साइड की किनारियां मैंने निकाल ली और पर्स पर बड़ी ही खूबसूरती से पेस्ट कर दी। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही फैब्रिक होना चाहिए डिज़ाइन करने के लिए। देखिए बेसिक तो इसका जो बेस जो बन रहा है वो तो फैब्रिक का ही बन रहा है। कोई भी फैब्रिक से आप बेस बना सकते हैं। डिज़ाइन करना है आपको तो कोई भी पैचेस से आप बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन कर सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन होंगे और अलग अलग पर्स बनेंगे। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं कोई भी पैचेस से, कोई भी फैब्रिक से। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमें हमारी वीडियो को आप हमेशा देखते हैं तो लाइक फॉलो ज़रूर किया करें और पूरी वीडियो देखा करें ताकि हमारे वीडियो को सपोर्ट हो सके आपका। तो इस तरीके से फाइनल लुक इसका तैयार है, मतलब फाइनल नहीं, इस तरीके से मैंने ये जो गोट थी, ये जो कटवर थी, मैंने इसे लगा दी। अब हम करते हैं इसे इसके ही कुछ और बचे हुए चीज़ों से डेकोरेशन। तो कतरन से जो मुझे कटदाना गिरा है, इसके बहुत कटदाना गिरा है क्योंकि कटदाना इसमें बहुत लगकर था। कटदाना जो गिरा है तो अब मैं इसे हैंगिंग बनाते हुए कटदाना लगाऊंगी। मैं पुराते जाऊंगी ये लाइनिंग इसके और लगाते जाऊंगी। और तो हैंडल भी हमें इस तरीके से बनाना है कि हम कुछ लाइनिंग कट नलकी के लेंगे, फिर एक मोती लेंगे और कुछ लाइनिंग कट नलकी के लेंगे। देखिए इस तरीके से हैंडल हमें जितना लंबा करना है आप कर सकते हैं। मैंने देखिए कि इतना बनाया। फाइनल लुक के साथ ये तैयार है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।